हाय एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है एनईपी के सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के एडमिशन करंटली चल रहे हैं। स्टूडेंट्स की दो स्पेसिफिक क्वेरीज हैं जो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो लास्ट डेट की क्वेरी काफ़ी लोगों की आ रही है कि सर ये फॉर्म कब तक चलते रहेंगे, हमारे पास अभी फ़ी नहीं है, हमारी इस डेट को सैलरी आएगी क्या, उसके बाद हम फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, आप लोगों के सेमेस्टर 3 या 5 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 10 दिसंबर के बाद से हैं। तो कायदे से ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ये एटलीस्ट 25 नवंबर तक चलते रहने चाहिए, जहाँ तक पिछले 4 से 5 साल का हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। वो जो लास्ट डेट आपको एसएमएस के थ्रू 5 नवंबर या 8 नवंबर दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ताकि आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर दो, फॉर्म भरने में देरी ना करो। ठीक, तो इसलिए सिर्फ इतना ही आप लोगों से कहूँगा कि जैसे ही आपके पास अमाउंट आ जाए, रिक्वायर्ड अमाउंट, आप फॉर्म को भर दीजिए, और नहीं आता तो हद से हद 20 से 25 नवंबर तक ये फॉर्म चलते रहेंगे। इतना ही मैं कह सकता हूँ लास्ट डेट के बारे में, और कुछ नहीं कह सकता। एक और यहाँ पे पॉइंट मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। हो सकता है जो एसएमएस के थ्रू आपको लास्ट डेट बताई गई है उस लास्ट डेट के नेक्स्ट इमीडिएट डे आपको फॉर्म शो ना हो पोर्टल पर, वो फॉर्म बंद कर दें आपको डराने के लिए, लेकिन वो फॉर्म फिर से ओपन करेंगे। 20 से 25 नवंबर तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक, अब फॉर्म आप लोग इतनी लेट स्टार्ट कर रहे हो, अक्टूबर के लास्ट वीक में आप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो कम से कम बच्चों को 20-25 दिन तो दोगे फॉर्म भरने के लिए। तो इसलिए आप लोग लास्ट डेट की चिंता मत कीजिए, लेकिन हाँ, जितना जल्दी अमाउंट आ जाए प्लीज़ फॉर्म को भर दीजिएगा, डिले मत कीजिएगा। दूसरी क्वेरी जो आ रही थी कि सर हमने फॉर्म के साथ 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करे, ये जो सेमेस्टर 5 वाले बच्चे हैं सर हमने फॉर्म के साथ 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करे, अब क्या करें जी। देखो, सबसे पहले तो ये जो फ़ी आप भर रहे हो सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 5 की, ये फीस पूरे 1 साल की है। आपसे अब अगले 1 साल तक कोई दूसरी फीस नहीं ली जाएगी। आपसे 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले कोई दूसरी फ़ी या 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले कोई भी दूसरी फीस नहीं ली जाएगी। दूसरी बात, जो आपका ये डाउट आ रहा है कि 4th एंड 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्यों नहीं सेलेक्ट करवाए जाए, देखिए इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एसओल को जो उन्होंने कोर्स का स्ट्रक्चर रिलीज करा हुआ है वेबसाइट पर, उस पर डाउट हो सकता है कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट में कुछ एडिशन करना चाहते हों जो कि अब तक नहीं कर पाए हों, कुछ कमिटी की तरफ से पेंडिंग हो चीज़ें, ये रीज़न हो सकता है। इसलिए वो लोग अभी इवन सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करवा रहे, या हो सकता है कि कुछ पोर्टल में ऐसा सिस्टम नहीं बैठ पाया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट इसमें इतना हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर में ऐसे ही होता है जनाब, 4th, 6th, 3rd, 4th हर सेमेस्टर में अलग अलग फॉर्म भरवाए जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाए जाते हैं। तो आपको इस चीज़ को नहीं सोचना कि सब्जेक्ट क्यों सेलेक्ट नहीं करवाए गए, ये बाद में सेलेक्ट करवा लिए जाएंगे, डैशबोर्ड में लिंक दे देंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, दैट्स इट। फीस नहीं भरनी पड़ेगी आपको दोबारा, इतना आप लोग निश्चित रहिए। ठीक, तो ये जो 2 मेजर डाउट्स आप लोगों के आ रहे थे, उम्मीद करता हूँ अब क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हों तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।